हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं शेड्यूल H1 ड्रग के बारे में। दोस्तों बहुत सारे हमारे मेडिकल स्टोर चलाने वाले फार्मासिस्ट साथी हैं जो हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी में अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो उनके मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि H1 ड्रग क्या है और इनकी रजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं और इनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड स्टॉक कैसे बनाया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। तो आज मैं इन्हीं सारी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शेड्यूल H1 ड्रग होती क्या है। ठीक है, शेड्यूल H1 ड्रग क्या है। शेड्यूल H के अंतर्गत H1 आता है। शेड्यूल H ऐसी दवाएं होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं, यानी बिना डॉक्टर के पर्चे की नहीं दी जा सकती हैं। उसी का एक सब टाइप है शेड्यूल H1 ड्रग, जिसमें कि नारकोटिक्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं, यानी कि टीबी की दवाएँ हैं। तो इनके रैपर पर साफ साफ लिखा होता है रेड कलर में, शेड्यूल H1 ड्रग। वार्निंग दी होती है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन except in accordance with the medical advice, not to be sold by retail without the prescription of a registered medical practitioner। यानी इन दवाओं का बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर के पर्चे पर ना तो ये बेची जा सकती हैं, और बिना डॉक्टर के सलाह पर अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये तो इनकी पहचान हो गई कि शेड्यूल H1 ड्रग की क्या पहचान है। दवा के रैपर पर शेड्यूल H1 ड्रग रेड कलर के ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा और ये वार्निंग दी हुई मिलेगी। दूसरा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो 1945 है, उसके अंतर्गत भी ये कहा गया है कि द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्टेट्स दैट शेड्यूल H एंड शेड्यूल H1 ड्रग्स आर टू बी सोल्ड ओनली द प्रिस्क्रिप्शन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के आप मरीज को नहीं दे सकते हैं, या मरीज भी बिना डॉक्टर के पर्चे से दवाएं नहीं ले सकता है। खैर ये तो नियम कानून है, चलते रहते हैं। और किस तरह की हमारे यहाँ की मेडिकल व्यवस्था है, तो बहुत सारी दवाइयाँ फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर वाले बिना पर्चे के देते हैं और देना पड़ता भी है। तो शेड्यूल H1 ड्रग को 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंटीबायोटिक्स, इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन वगैरह। टीबी ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो 3rd जनरेशन की टीबी की दवाएं हैं, वो भी जो है शेड्यूल H1 ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं। तीसरा शेड्यूल NRX ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो कि NRX हैं, नारकोटिक्स की हैं, जैसे अल्प्राजोलम है, CNS ड्रग हैं, या ऐसी दवाइयाँ जो कि नींद के लिए ली जाती हैं, सेडेटिव्स वगैरह हैं। तो ये सारी जो हैं शेड्यूल H1 के अंतर्गत दवाएं आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो रिकमेंडेशन होता है, इनमें समय समय पर जो है, जो हमारी हेल्थ की एडवाइजरी बोर्ड है, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वो समय समय पर एक अपना गज़ट देते रहते हैं कि कौन सी दवाओं को शेड्यूल H1 में रखना है या नहीं रखना है। तो अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री परमिट्स द सेल ऑफ ओसेल्टामावीर फॉस्फेट एंड जानमावीर akin to schedule H1 drug with restriction on sale and export regulated by the government and DCGI। ठीक, अब इनका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, शेड्यूल H1 की जो दवाएं हैं उनका रख रखाव कैसे हो, उनका स्टोर कैसे किया जाए, तो ये भी इन्होंने बताया है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, आप एक रजिस्टर भी बना सकते हैं, जिसमें आपको दिखाना है सीरियल नंबर, आपके मेडिकल स्टोर पे कौन कौन सी शेड्यूल H1 की दवाएं हैं। पहचान वही है, रैपर पर लिखा हुआ होगा शेड्यूल H1। अभी मैं आपको लिस्ट भी आगे दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी दवाएँ हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि किसको आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब कौन उसको ले रहा है। मरीज़ का नाम लिखिए, नेम ऑफ पेशेंट लिखिए, और कौन डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का नाम, कौन कौन सी मेडिसिन को दी गई हैं H1 की, कितनी क्वालिटी में मेडिसिन दी गई हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द पेशेंट एंड डेट। जब पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट की ID दी हुई होती है, उसको मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये तो हुआ आप दवाओं को रजिस्टर कैसे बनाएंगे, यानी दवा जब मरीज़ को देंगे तब। आइए अब हम आगे देख लेते हैं शेड्यूल H1 में कौन कौन सी दवाएं हैं। शेड्यूल H1 में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स है उसके अंतर्गत ये दवाएं दी गई हैं। अल्प्राजोलम है, बायोफ्लॉक्सासिन है, सेफ्डेनिर है, सिफेडिरोन है, सिफेक्सिम है, ठीक है, सिफोडॉक्सिम है, डाइजेपम, साइक्लोसेरिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, मीरोपिनम, मीमॉक्सिफ्लॉक्सासिन, नाइट्राजेपम, रिफाम्पिसिन, स्पारोफ्लॉक्सासिन, ट्रामाडॉल, जोलिपेडम, ये सारी दवाइयाँ जो हैं इस गजट में साफ साफ लिखा गया है कि H1 कैटेगरी के अंतर्गत ये दवाएं आती हैं। अब हम बात करते हैं कि अपने मेडिकल स्टोर पर हमारे जब कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर या DI चेक करने आते हैं तो हमें कैसे उनको स्टॉक, उनको कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले आप किसी
टेबल पर यानी कि अपने डेस्क सिस्टम पर भी बना सकते हैं, सिस्टम जनरेटर भी बना सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक का। उसमें हमको ही बनाना है, सिर्फ यही सारी चीज़ें देनी है। सीरियल नंबर सबसे पहले ऊपर आप अपने मेडिकल स्टोर का नाम मैंने ऐसे ही दिखा दिया है, फिर उसके नीचे से अपना GST लाइसेंस, GST जो है, ड्रग लाइसेंस जो है, एड्रेस जो है, फार्मासिस्ट का नाम, ये सारी डिटेल्स। उसके बाद आप ये लिस्ट बना दीजिए शेड्यूल H1 मेडिसिन डिटेल। उसमें आप दवा का ब्रांड नेम, जैसे मॉक्सीफोर्ड मैंने दिखाया है, सॉल्ट नेम क्या है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 5%, किसके द्वारा बनाई गई है और किसके द्वारा बेची जा रही है, उस कंपनी का नाम, और कहाँ से आप वो दवा ख़रीदे हैं, जहाँ की आपने बिलिंग कराई है, क्योंकि बिल ज़रूरी होते हैं H1 मेडिसिन के। तो उस बिल को आपको सहेज कर रखना है, सेव रखना है, क्योंकि जब भी ड्रग इंस्पेक्टर या DI आपके मेडिकल शॉप पे विजिट करने आते हैं तो वो H1 दवाओं का बिल और स्टॉक रजिस्टर, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। तो परचेज बाय में आप अपने सप्लायर का नाम डाल दीजिए और कितनी क्वांटिटी में आपके पास स्टॉक है उस दवा का, वो स्टॉक की क्वांटिटी, मेरे पास 10 पीस है, मैंने 10 पीस डाल दी। ये हो जाएगा आपका स्टॉक मेंटेनेंस, आपके पास कितने H1 की दवाएं हैं, कितना स्टॉक है, ये तो हो जाएगा ऐसे। अब बात आती है कि भाई जैसे जो हॉस्पिटल में फार्मेसी हैं उनके लिए ठीक है, डॉक्टर ने बिल पर्चा बनाया, डॉक्टर का पर्चा है, दवा तो फार्मासिस्ट जो है आसानी से उसको बिलिंग कर सकता है, बिल काट सकता है और दे भी सकता है, दिखा भी सकता है प्रॉपर वे में। दिक्कत आती है जो ग्रामीण एरिया में जो कम्युनिटी फार्मेसी हैं, जहाँ पर डॉक्टर के पर्चे नहीं हैं, खुद ही से लोग करते हैं, वहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप याद कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज़ ये है कि ऐसी दवाएं जो शेड्यूल H1 के अंतर्गत आती हैं उनको रखें ही ना, या रखें भी तो बहुत ही कम अमाउंट में, जैसे 2 पीस, 3 पीस, 2 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, और उनका रिकॉर्ड आप ऐसे ही बना लें, ठीक है। हफ्ते 10 दिन में जब कभी भी वो बिकती हैं तो उनको किसी डॉक्टर के नाम से वो पर्चा, जो प्रिस्क्रिप्शन है या प्रिस्क्रिप्शन पे बेच रही, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रिस्क्रिप्शन पे बिक रही हैं, नहीं बिक रही हैं तो उसमें करिए कि बिना पर्चे की वजह से दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही करके उस स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं कि जिस भी पेशेंट को आप दे रहे हैं उससे उसका पर्चा मांगिए, या नहीं भी पर्चा नहीं है मान लीजिए इस केस में, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी के साथ उन चीज़ों को सप्लाई कीजिए और रिकॉर्ड को मेंटेन रखिए। तो ये था शेड्यूल H1 से जुड़ी जानकारी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसी हिसाब से अपने ड्रग स्टोर पर, अपने फार्मेसी स्टोर पर, अपने मेडिकल स्टोर पर शेड्यूल H1 का रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है वो आप तय कर पाएंगे और उसे बना पाएंगे।